हिसाब हिसाब चाहिए ना तुम तीनों को? तो बोलो, कहां से शुरू करूं? अपनी कोख में तुम तीनों को 9 महीना रखने से, या फिर तुम्हें पैदा करते वक्त मैंने जो दर्द सहे वहां से? या फिर जिंदगी के सफर में जब जब तुम गिरे और हमने तुम्हें संभाला वहां से? तू याद है कॉलेज में जब पहले ही साल फेल हो गया था तब क्या हालत हो गई थी तेरी? मायूस होकर जिंदगी से निराश हो गया था तू और मरने की बातें करने लगा था। तब हम दोनों ने मौत की तेरी वो निराशा अपने अंदर ले ली। हम पी गए थे वो जहर और तुझे एक नई जिंदगी दी थी। ये रात रात भर जागते रहे थे तेरे साथ, साल पर साल इन्होंने तुझसे ज्यादा मेहनत की और तुझे इस काबिल बनाया, और आज तू इसकी कीमत मांग रहा है। बोल, तेरी उस निराशा से आशा तक के इस सफर का क्या मोल लगाएगा तू? बोल। और तू भूल गया वो हादसा? सामने से ट्रक आ रहा था और तेरा ध्यान नहीं था। तब तेरे जी काका तुझे धक्का देकर खुद ट्रक के नीचे आ गए थे। उन जख्मों के निशान आज तक तेरे जी काका के शरीर पर हैं। तेरी मौत से टक्कर इन्होंने ले ली थी। बोल, तुझे दी हुई नई जिंदगी की क्या कीमत लगाएगा तू? और हरी, तू 12 साल तक बीमार रहा था। तू 12 साल तक। तब मैं और तेरे जी काका लगातार नंगे पैर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते रहे। उन 12 साल की चढ़ाई के पैरों में लगे उन छालों ने हमें वक्त से भी पहले बूढ़ा कर दिया था। हमारी उम्र हमने तुझे दे दी, उसका हिसाब लगाएगा तू? है कोई हिसाब तेरे पास? बोल ना, चुप क्यों हो गया है अब? सपने तुम लोगों ने देखे और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश हम लोगों ने की।
उसकी क्या कीमत लगाओगे तुम? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो तुम लोग? आज तक तुम्हारे पिता यही समझते रहे कि उनके बच्चे उनकी जिंदगी भर की पूंजी है, संपत्ति है। लेकिन जिंदगी भर के हिसाब भले ही इन्होंने सही किए हो, लेकिन इस हिसाब किताब में कमजोर रह गए वो। क्योंकि जिस पन्ने पर हिसाब लिखा जाता है उस पर एक तरफ जमा लिखा जाता है और दूसरी तरफ खर्च। लेकिन ये तो हमेशा जमा ही जमा लिखते रहे। आज जब पन्ना पलट कर देखा तो उसमें सिर्फ खर्च ही खर्च लिखा था। हमारे हिस्से में आज जमा कुछ है ही नहीं। आज तुम लोगों ने एहसास करा दिया कि हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं है। आज तो हमारे हाथ भी खाली है और हमारे दिल भी। हमारी भावनाओं का, हमारे लाड़ प्यार का, हमारी परवरिश का, हमारी शिक्षा का, हमारे रिश्तों का और हमारे अपनेपन का क्या हिसाब दे सकते हो तुम लोग? बोलो, है जवाब कोई तुम्हारे पास? अगर दे सकते हो तो दो मुझे, अभी इसी वक्त दो मुझे। अगर तुम लोगों से हिसाब नहीं बनता है तो जाओ, कर लो अपनी अपनी बीवियों से मशवरा। आप भी चलिए। जिनके खुद के ज़मीर मर गए हों वो इन सब का मोल लगाएंगे भी तो क्या? और हाँ, मनहर, हरि, कांति, अगर किसी दिन समीर, रोहित या महेश ने तुम लोगों से ऐसा ही कोई हिसाब मांगा तो उस वक्त तुम लोग क्या जवाब दोगे, ये सीखने के लिए मेरे पास आ जाना। मां हूं ना तुम लोगों की, इस मदद के लिए हिसाब नहीं मांगूंगी। लेकिन इस बार गलत आपका बाबूजी। सेम टू सेम। और आपको हमसे कोई नाराजगी है तो हमसे कहिए, इन बहुओं को बीच में क्यों लाते हैं आप? अरे हम कोई जानवर नहीं है
से आप अपनी लाठी से जब चाहे जैसे चाहे आंकते रहे। सही को सही और गलत को गलत कहने का पूरा हक है हमें। आज तक आपने जो जो नियम बनाए सारे माने हैं। इस घर में हर चीज आपके हिसाब से और आपके कहने के मुताबिक होती है। बल्कि फर्ज तो आप पूरे नहीं कर पाए हैं बापूजी। हमारे माँ बाप होने का। हर बार आप हमसे हिसाब मांगते हैं ना, आज हम आपसे हिसाब मांगते हैं। कौन सा फर्ज पूरा किया है आपने हमारे लिए, बताइए। बताइए ना, जवाब दीजिए बापूजी। अरे अब चुप क्यों है? बोलिए ना बापूजी। पति के साथ शादी के फेरे लेते वक्त उनके कदमों के निशान को अपनी राह बनाकर चलने की कसम खाई थी मैंने, लेकिन उस राह की ये मंजिल तो नहीं थी बहू रानी। पति तो साथ है, लेकिन बच्चे अलग हो गए। बहुत डरती थी मैं इस परीक्षा से कि माँ और पत्नी का धर्म निभाते हुए दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो जीत भले ही किसी की हो, लेकिन मेरी तो दोनों ही तरफ से हार है। एक तरफ सुहाग और दूसरी तरफ औलाद। बड़े से बड़े तूफान का सामना किया है आज तक, लेकिन जब अपनी ही कोख अपने खिलाफ हो जाए तो अपने इस घर को किसी की नजर लग गई बहू रानियों। अपने स्वर्ग जैसे घर को किसी की नजर लग गई। नहीं दादी माँ, किसी की बुरी नजर में इतनी ताकत कहाँ जो आपकी तपस्या को बेकार कर सके। इस परीक्षा में माँ भी जीतेगी और पत्नी भी। आपका ये स्वर्ग जैसा घर स्वर्ग ही रहेगा। आपकी ममता का कवच जो पहना है इस पूरे परिवार ने। दादी माँ, आप तो हमारी हिम्मत है, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। और अब तो हम तीनों बहुरानी आपके साथ हैं। इस तूफान का हम सब मिलके सामना करेंगे और जीतेंगे भी। हाँ दादी माँ। और दादी माँ, मैं आपके आंसू नहीं देख सकती। आप प्लीज मत रोइए। डैडी जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते
शांति बेटा, वो नई कंपनी का ऑर्डर तुम्हें मिल गया ना बेटा? डैडी जी, आप सिफारिश करें और ऑर्डर ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो अपने डैडी जी का नाम नीचे मत गिरने देना बेटा, और खूब मेहनत करना। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो आपके जैसा ही बनना है, सेम टू सेम। ओ, सेम टू सेम। सेम टू सेम। अच्छा डैडी जी। ओ डैडी जी, जीते रहो बेटा। अच्छा। मनर बेटा, जी डैडी जी। अब तुम्हारा मन अच्छा है ना बेटा? जी। अच्छा बेटा, एक काम करना, जाते जाते उस इंस्पेक्टर को मिल लेना और ये पैकेट भी उनको दे देना। मेरी हेलो भी कह देना, भाई वक्त पर काम आए हैं तो इतना तो हमें करना पड़ेगा ना। जी डैडी जी। और कुछ काम है तो बोलिए ना डैडी जी। अरे नहीं नहीं बेटा, और काम होगा भी तो तुम ही को कहूंगा ना। इस उम्र में अपने बेटे ही तो काम आते हैं। जी। अच्छा डैडी जी, चलता हूँ। जीते रहो बेटा। हवन खत्म करके जल्दी वापस आ जाएगा। कितनी देर लगेगी वहाँ आपको? ये डैडी जी ने मेहता जी से कहलवा कर काम दिलवाया है, तो विधि विधान से करना होगा। डैडी जी का काम है, 2-3 घंटे तो लगेंगे ना। चलो मैं चलता हूँ। अरे ये क्या आप अरे आधा सामान यहाँ छोड़ के जा रहे अच्छा हुआ यहाँ गए। नमस्ते डैडी जी। सारी लकड़ियां बिखर गई। लगता है जिस डोर से ये बंधी थी मजबूत नहीं थी। जी वाकई में कमजोर थी। देखिए ना, जरा सा हाथ लगा और सारी बिखर गई। लो ऐसे ही ले जाता हूँ। चलता हूँ डैडी जी। नमस्ते। जीते रहो बेटा। ये एक लकड़ी बेचारी अकेली रह गई, अलग, किसी ने साथ नहीं दिया इसका। कभी कभी चुनौतियां भी भारी पड़ जाती हैं इंसान के लिए। सब कुछ कैसे बदल गया, सब कुछ बिखर गया, अलग अलग हो गया। रिश्ते नाते, पूरा परिवार। सुनिए जी, अभी आपको शांति पाठ भी करना है ना? चलिए, मैंने अंदर सारी तैयारी कर दी है, चलिए। ईश्वर भी जब इंसान का रूप लेके इस धरती पर आया, तब उसे भी बहुत से इम्तिहान देने पड़े। फिर मैं तो इंसान हूं, क्योंकि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। द्वारकादास जी, हर रिश्तों का अंत एक दिन होना ही है और सबको एक दूसरे से जुदा होना ही है, और हर इंसान का अंत आखिर चिता पर ही होता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो अग्नि में जलकर भी भस्म नहीं होते हैं, और वो है खून के रिश्ते। जब तक ये दुनिया कायम है, हमारे बच्चों के नाम के साथ हमारा नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हालात, कोई भी वक्त या कोई भी शैतान अलग नहीं कर पाएगा। आखिरी बार आपसे कहती हूँ, अपनी मर्यादा तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मत बीच में आइए हमारे बच्चों के। कहीं ऐसा ना हो कि उन रिश्तों के टूटने से पहले कुछ और रिश्ते ना टूट जाए। और हाँ, मेरे पति की मौन को कमजोरी मत समझिएगा। कहीं उनके अंदर की आग बाहर निकल आई तो सबसे पहले बुराई को ही जलाएगी। लगता है इतनी चोट काफी नहीं है इन लोगों के लिए। तोल मोल के बोलूं तो मुझे जली हुई रस्सी के भी बल निकालने होंगे।